Chakacha News. साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के ग्राम सभा सोनारा में हूं, जो डॉक्टर अंबेडकर कल्याण समिति सोनारा सुल्तानपुर के तत्वाधान में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती समारोह पर बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। जी, मैं ब्रजेंद्र राव कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं और हम लोग सोनारा ग्राम पंचायत में 134वीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती समारोह मनाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे कई सहयोगी हैं जिनका विशिष्ट योगदान है और मैं इस ग्राम सभा के सभी जनों का हृदय की अनंत गहराइयों से साधुवाद देता हूं और हमारे कई विशिष्ट अतिथि आए, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो बाबा साहब का मिशन है, जो उनका एक सुपरिचित नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जी जी, तो पहली बार आप कर रहे हैं कि हर वर्ष करते हैं? नहीं सर, हम लोग हर वर्ष करते हैं पर स्थान बदल बदल। अच्छा, स्थान चेंज करके। पिछली बार तो छोटा कार्यक्रम था यहाँ और ये दूसरा कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कल की डेट में कहीं और है। 18 को हम लोगों का कार्यक्रम कसमऊ ग्राम सभा में लगा है, जिसमें मेन भूमिका हमारे आदरणीय श्रद्धेय रमेश चंद्रा जी का है और हम लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, वहाँ का कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग करेंगे और इस तरह से केवल 14 अप्रैल को ही नहीं, पूरा अप्रैल बाबा साहब के नाम हम लोग करेंगे और पूरे वर्ष इस कारवां को, इस मुहिम को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जिला टॉप न्यूज में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको ज्ञापित करता हूं कि रात्रि 12 बजे में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को आप कवर करने के लिए ग्राम सभा यहाँ सोनारा तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बड़ा अच्छा लगा कम से कम आप आए और हमारे तमाम साथियों का विचार आपके द्वारा लिया जा रहा है। एक छोटी सी घटना का जिक्र करते हुए मैं कहना चाहूँगा, एक समय था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना साहब और महात्मा गांधी थे, कुछ पत्रकार बंधु उनका भी इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, तो सबको समय दिया गया। तो उस समय महात्मा गांधी जी को 9 बजे का समय दिया गया और जिन्ना साहब को 11 बजे का समय दिया गया और रात 12 बजे बाबा साहब को समय दिया गया था। तो हमारे पत्रकार बंधु जब महात्मा गांधी जी के पास गए, उन्होंने दरवाजा ठकठकाया तो कोई नहीं निकला, वहां से वापस आए, फिर जिन्ना साहब के पास गए रात्रि 11 बजे, वहां उन्होंने दरवाजा ठकठकाया और कोई नहीं निकला और रात्रि 12 बजे हमारे पत्रकार बंधु जब बाबा साहब का दरवाजा ठकठकाने के लिए गए तो बाबा साहब ने आवाज दिया कि आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। पत्रकार बंधु उसमें रात्रि 12 बजे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कमरे में जब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा साहब ये बताइए, अभी 9 बज रहा था, मैं महात्मा गांधी जी के पास गया था, उनका दरवाजा बंद मिला, वो सोते हुए पाए गए। जिन्ना साहब के पास गया, वो भी मात्र 11 बज रहा था, वो भी सोते हुए पाए गए और रात 12 बजे तक आप जाग रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहते हैं, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा इस बात को कि महात्मा गांधी इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है, जिन्ना साहब इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उस दिन मैं भी चैन की नींद सोऊंगा। तो ऐसे हमारे बाबा साहब, आज मैं कहूं, अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं शिक्षित हूं या जो भी हमारे शिक्षक साथी यहाँ पर खड़े हैं, जो भी हमारे कर्मचारी बंधु बैठे हैं यहाँ पर आए हुए हैं, वो सिर्फ बाबा साहब का जो कर्ज है उस कर्ज को चुकाने के लिए आए हैं। वो उनका कर्ज है हमारे ऊपर, जो कर्ज है उस कर्ज को चुकाने के लिए रात 12 बजे हम लोग बैठे हुए हैं, समाज को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऊंची बात सर आपने बताई और यही सच्चाई है। उस दिन की बात 12 बज रहे थे, आज भी 12 बज रहे हैं और आपने बहुत ऊंची चीज बाबा साहब के बारे में बताया। बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए ही कुछ किया था कि अन्य समाजों के लिए? बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, यदि मैं छात्रों की बात करूं तो छात्र संगठन बनाने का अधिकार
उसके तहत अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार उन छात्रों को लिए दिया। यदि मैं किसानों की बात करूं तो किसानों के लिए रिहंद बांध, भाखड़ा नागल बांध जैसे डैम को बांधकर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। अगर मैं व्यापारियों की बात करूं तो उन व्यापारियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले हमारे बाबा साहब में कोई दूसरा नहीं है, उनके लिए भी उन्होंने काम किया। यदि 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 मैं महिलाओं की बात करूं तो किसी भी समाज की महिला हो, उनमें तमाम जो कुरीतियां उस समय थी, जो बड़ी व्यवस्था थी, उस बड़ी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तो उस भारतीय संविधान में उन्होंने महिलाओं के लिए पूरा का पूरा अधिकार दे दिया। वो किसी समाज की महिला, उन्होंने सबके लिए काम किया। ये तो यहाँ के तात्कालिक नेताओं ने, तात्कालिक लोगों ने सीधी सी बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को केवल दलितों तक या दलितों के नेता तक उन्होंने सीमित करने का काम किया। बाकी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नाम कमाया। तो निश्चित वो सबके लिए काम किया, कोई ऐसा नहीं जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो सही बात है। बाबा साहब ने SC ST OBC ही लिए नहीं, उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए भी उन्होंने काम किया। जैसे आज अगर उनके यहाँ कुछ झगड़े होते या मारपीट होते तो उनके लिए भी वो एक्ट दिया गया है और संविधान के अंतर्गत उनको भी सजा मिलती है। और आज कितने लोग बोलते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बाबा साहब ने किया है, लेकिन ऐसा गलत है। आज भी बहुत से लोग समझ पा रहे हैं। जैसे आप यादव बिरादरी से हैं, जी, है ना? धन्यवाद। हाँ, यादव बिरादरी क्या से। नाम है आपका? राम कुमार यादव। हमारा एक संगठन है सामाजिक क्रांति मोर्चा, उसके हम संस्थापक हैं। और मैं कहना यह चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब ने अपने आप को जला करके, तपा करके स्वयं को कुंदन बनाया और कुंदन बना करके भारत को संविधान देने का काम किए, उसी तरह से मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये भी लोग जो शोषित वंचित समाज है, ये अपने आप को तपाए, अपने आप को जलाए और तप करके, जल करके जो है उसी रूप से जो है ये समाज को भी जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान के रूप में देने का काम किए थे, उसी तरह से ये लोग भी शोषित वंचित समाज को अपने आप को तपा करके, जला करके, अपना योगदान दे करके देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो है और जो शोषित वंचित समाज है उसको जगाने का काम करें, यही हमारा अनुरोध है। आप SC वर्ग के कुछ लोगों का कहना है, यादव बिरादरी लोग जो है जब उनके यहाँ मैं जाता हूँ इतनी बड़ी छुआछूत वो खुद करते हैं और वो नहीं समझ पाते कि हम भी उसी कैटेगरी के हैं। उनके लिए क्या कहना है आपका? हमारा यही कहना है कि मैं तो स्वयं, चाहे जो भी SC बिरादरी के लोग, चाहे जो भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, हमारे दरवाजे जो आता है उसी जो जिस गिलास में मैं पीता हूँ उसी गिलास में उनको भी पिलाता हूँ, उनको जिस थाली में मैं खाता हूँ उसी में उनको भी खिलाने का काम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो कि और यादव बिरादरी और सारे लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग जो है इस तरह के अगर छुआछूत कहीं से हो रहा है तो उसको आप अपने स्तर से समाप्त करके सभी को साथ लेकर के चलने का काम करिए। इसी में जो है समाज का भला है, समाज का हित है। यही सही है। बाबा साहब ने किसी एक जात विशेष वर्ग के लिए उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, उन्होंने सबके लिए बराबर का दर्जा दिया है और बराबर की उन्होंने बात कही है और संविधान में बराबर का दर्जा सबको दिया है। क्यों सर? जी बिल्कुल, जो यादव जी ने बात कही उसका मैं समर्थन करता हूं और संपूर्ण देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब की जयंती पर सबको बधाई देना चाहता हूं। और बैकवर्ड जिस दिन सुधर जाए, वो ऑक्सीजन का काम कर रहा मनवाद के लिए, उस दिन क्रांति जीतने में देर नहीं लगेगी। यही सही है। यानी सब बातों के साथ सबको जय भी नमोद है। थैंक यू। सर आप बौद्धाचार्य जी हैं, मैंने आपसे कई बार मुलाकात हुई है, आपकी बाइट भी लिए हैं। एक चीज आप बताएं कि बाबा साहब का जयंती मनाना जरूरी है कि उनके विचारों पर चलना जरूरी है? नहीं, उनके विचारों पर देखिए, मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला ये नहीं चलेगा। आज बाबा साहब जो है उनके 3 जो मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो ज्ञान के लिए, संगठित रहो उत्थान के लिए, संघर्ष करो स्वाभिमान के लिए, बुद्ध का धम्म है धम्म और ध्यान के लिए। बहुत अच्छी बात। अभी आप जो है अधिकारों की बात कर रहे थे कि बाबा साहब ने सबके लिए क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो धर्म ने क्या दिया, धर्म ने क्या किया दिया कि महिला जो है, आपने सुना नहीं होगा कोई महिला जो है आज तक जो है कहीं मौलाना बनी,
कोई मौलाना, कोई महिला आज तक जो है किसी मंदिर में पुजारी बनी हो, अपवाद को छोड़ दीजिए, बिल्कुल। कोई महिला आज तक जो है वो पादरी बनी हो, ये धर्म की देन है। लेकिन एक महिला इस देश में राष्ट्रपति बनी है, प्रधानमंत्री बन सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है, राज्यपाल बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, सचिव बन सकती है। ये बाबा साहब द्वारा वर्णित भारतीय संविधान की देन है। नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है, और नंगे को देखकर उसके कपड़े के लिए प्रबंध करना ये अम्बेडकरवाद। बहुत अच्छी बात, थैंक यू। आप इतनी रात में कवरेज कर रहे हैं, मैं जिला टॉप न्यूज को जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जागे, शिक्षित बने, संगठित बने और अपने बाबा साहब के जो विचारों के हैं ना, उनके आगे चले। और बाबा साहब के लिए क्या कहें, जितना कहे उतना कम है। आज ये कारवां निरंतर चलता रहना चाहिए। 365 दिन के एक दिन के बजाय ये 365 दिन हमको आपको सबको प्रण कर लेना है कि कुछ न कुछ अंश डेली बाबा साहब के नाम पे सामाजिक रूप में किसी भी परिवेश में देते रहें, तब तो ये कारवां सफल रहेगा। एक दिन करके 364 दिन बैठे रहना कोई मतलब नहीं है। जितने भी स्तर पर जिस भी लायक है, उस लायक समाज के कहीं न कहीं कुछ न कुछ उत्थान हम लोग करते रहे तो ये माना जाए कि हाँ, सफलता की तरफ कुछ न कुछ अग्रसर है। ये हमारा कहना है। बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने कवरेज किया हमारे क्षेत्र में आकर के। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी रह रहे हैं। आज 103 जयंती हम लोग मना रहे हैं बाबा साहब साहब की। हमें बहुत ही खुशी हुई है कि जो है आज जो हमारा समाज यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। गांव-गांव, शहर-शहर जयंती मनाई जा रही है, केवल बाबा साहेब की देन है। और जो है हम लोग आज नहीं कम से कम 20-50 साल जयंती मना रहे हैं, केवल बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब हम लोग मानते हैं, जानते हैं, दिल से मानते हैं। यहाँ झंडा लगाने से कुछ नहीं होता है। अरे भाई, कुछ ये साल में एक बार जयंती मनाते हैं, उसके बाद तो फिर दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। कुछ नहीं करते हम लोग, न होली न दिवाली कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छी बात, मैं स्वयं बोल रहा हूँ। मैं तियरी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ न होली न दिवाली कुछ नहीं मनाई जाती है, केवल अम्बेडकर जयंती बुद्ध पूर्णिमा से मनाया जाता है। बाबा साहब संबंधित कार्यक्रम होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदपाल है, वेदपाल बौद्ध। मैं कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ समाज, बहुत अथक प्रयास है जो इतना अच्छा कार्यक्रम है। मैं अपने समाज को, अपने गांव को सुधारना चाहता हूं, और इसी वजह से मैं लेके सबको ये चल रहा हूं। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि मैं बराबर ऐसा प्रयास करता रहूं। बहुत अच्छे। ये बीडीसी भी रहे हैं। अच्छा, बीडीसी भी आप? ये हाँ, लोग सच्चे अम्बेडकरवादी हैं। हम लोग किसी पाखंड को नहीं मानते हैं, न किसी पाखंड को हम लोग बढ़ावा देते हैं। हाँ, करते तो है बाबा साहब की बातें, लेकिन उनके अंदर पाखंड भरा होता है। सही नहीं? ये एक समय था इस देश में जब बड़ी व्यवस्था इस भारत देश में लागू था, हमारे समाज को रोड पर चलने के लिए मनाही थी। एक समय था जब हमारे लोगों के गले में हाड़ी बांधी जाती थी। एक समय था जब हमारे समाज के लोगों की कमर में झाड़ू बांधी जाती थी। एक समय था जब हमारे समाज में बच्चा पैदा होता था, अगर लड़का जन्म लेता था तो उसको गंगा नदी में दान करवा देते थे, ये कह के कि यदि आप गंगा नदी में दान करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर मेरे समाज में बच्ची जन्म लेती थी तो उस बच्ची को मंदिरों में दान करा देते थे, और वो बच्चियां कहीं न कहीं पुजारियों के हवस का शिकार होती थी। एक समय था जब हमारे समाज के लोगों को गाँव के एकदम अंतिम छोर में बसाया जाता था कि उसकी हवा भी इधर ना आ पाए। एक समय था जब आज भी दक्षिण भारत में चले जाइए, ऐसे तमाम मंदिर है जहां पर भेदभाव, छुआछूत आपको मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस चीज को कि एक समय था, आज के 130-134 साल पहले ऐसे ही नमी थी, ऐसे ही हवा थी, ऐसे ही लोग रहे होंगे, ऐसे ही क्लास चल रहा होगा। उस क्लास में एक अधिकारी आया था जिसने पूछा था कि ऐसा कौन सा चीज है जिसको मैं देख तो सकता हूं लेकिन उसको छू नहीं सकता हूं। उसी क्लास का एक बच्चा खड़ा हुआ
और खड़ा होने के बाद उसने कहा कि मैं आसमान को देख सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ। एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं चांद को देख सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ। तीसरा बच्चा खड़ा, उसने कहा कि मैं सूर्य को देख सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ। और एक बच्चा ऐसा भी था, एक नन्हा बालक अपनी डबडबाई आंख को उस खिड़की के पास खड़ा होकर जवाब देता है कि इस जो क्लास में एक घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े को साहब हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। ऐसा बाबा साहब ने कहा कि मैं प्यास से मर भी रहा हूँ लेकिन फिर भी उस घड़े को मैं देख सकता हूँ लेकिन उसका पानी मैं छू नहीं सकता हूँ। ऐसा जवाब देने वाले हमारे देश के, इस देश के भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने उस समय भी छुआछूत भेदभाव को बहुत सारा उन्होंने झेला था। एक समय था जब हमारे घर में खाने के लिए नहीं था तो किसी देवी देवता ने हमारे घर में कोई राशन देने नहीं आया। एक समय था जब मेरे जेब में पैसे नहीं थे तो कोई भी देवी देवता मेरे जेब में पैसा देने नहीं आया। एक समय था जब मेरे घर में कुछ नहीं था, मेरे तन पे कपड़े भी नहीं थे तो किसी देवी देवता ने सही बात है कपड़ा देने नहीं आया। उस समय, उस दौर में देवी देवता को हम मंजूर नहीं थे और इस अम्बेडकर दौर में वैसे देवी देवता हमको मंजूर नहीं है। जी, मैं दिलीप कुमार, डॉक्टर अम्बेडकर कल्याण समिति सोनारा से। तो इसमें जो है जितने भी ग्राम सभा के हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, इन सबके सहयोग से, और इसमें संयोजक जो है 4-5 साथी हैं, इनके सबके सहयोग से, और यहाँ कुछ शिक्षकगण भी हैं जिनका मैं बहुत सम्मान और आदर से स्वागत करता हूँ। इनके सबके सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, अन्य ग्राम सभा के सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाने में सफल हुआ हूँ। ये जिला टॉप का जो न्यूज है इसको मैं सब्सक्राइब किया हूँ और जितना भी समाज का जो भी कार्यक्रम जहाँ भी लगता है मैं आपके चैनल के माध्यम से देखता रहता हूँ। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार कि आप हमारे ग्राम सभा में आए। और मैं शिक्षक हूँ, सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हूँ जी। और ये हमारी जो टीम है, ये जो हमारे लोग हैं, 1 महीना से अनवरत मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा, इतना सुंदर ये लोग काम किए हैं। इसके लिए हम पूरी अपनी टीम को बधाई देते हैं और आप यहाँ इसके लिए आपका बहुत थैंक यू मास्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि मैंने यहाँ पे देखा इस ग्राम सभा सोनारा में आप सबका बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरीके से जो आप कार्य कर रहे हैं सफलता जरूर मिलेगी। और सबसे ऊंची बात है कि सर जी जो इन्होंने अभी शब्दों के द्वारा इन्होंने बताया बाबा साहब की हिस्ट्री को कि वो चौथा व्यक्ति कौन था, और बाबा साहब ने जो घड़े की बात किया और घड़े को छू नहीं सकते। आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखने वाले कमेंट जरूर कीजिएगा और वास्तव में इन सारी चीजों को, सारे लोगों से बातचीत जो हुई है, आप विचार कीजिए तब कमेंट लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।